हेलो माय डियर फ्रेंड्स आज से हम उन सैनोनिम्स को डील कर रहे हैं यानी उन वर्ड्स को डील कर रहे हैं जिनके सैनोनिम्स पिछले ईयर के डिफरेंट एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो सैनोनिम्स जो टाइम एंड अगेन somehow just are repeated in different exams जैसे एसएससी का सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, पीओ, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो आज से हम आइए सैनोनिम्स को डील करें, देखें कि कौन से वर्ड किस तरह से पूछे गए हैं। मैं आपके लिए उन वर्ड्स को लाया हूं जो पूछे गए हैं और उनका एग्जैक्ट सही सैनोनिम क्या है यानी कि सही आंसर उसको लेके आया हूं और जो है ऑप्शंस वो लेकर मैं नहीं आया हूं। नेवरदलेस आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव और टू लेट यू नो so many other words having the similar meaning to those words asked in the different SSC exams. So मैं उन वर्ड्स को लेके आया हूं जिनको स्ट्रेट वे जिनके सैनोनिम्स पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में और वो एग्जैक्ट ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन भी लेके आया हूं। साथ साथ उनके हम और उन वर्ड्स के हम और सैनोनिम्स देखेंगे। तो आइए बिना किसी फर्दर अडू के हम इसको शुरू करें और पहला हमारा वर्ड है हम्बल, HUMBLE, हम्बल। हम्बल का जो सही ऑप्शन जो है वो है मॉडेस्ट। हम्बल यानी जो बहुत ही विनम्र हो। तो हम्बल का वो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन था एग्जाम में, जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से करेक्ट ऑप्शन मॉडेस्ट होगा। इसके और जो सैनोनिम्स हैं वो क्या हो सकते? वो हो सकते सबमिसिव, SUBMISSIVE। दूसरा हो सकता है पोलाइट। तो आप चाहें तो हम्बल के आगे पोलाइट लिख लीजिए, POLITE, पोलाइट लिख सकते। चाहे तो आप सबमिसिव भी लिख सकते, SUBMISSIVE, सबमिसिव। सो हम्बल यानी मॉडेस्ट वो आंसर जो करेक्ट आंसर था। ऑप्शन पोलाइट, सबमिसिव। इसी में आप चाहें तो आप लिख सकते हैं काइंड, काइंड भी हो जाएगा इसका जो है सैनोनिम। यानी कि हम्बल का मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही विनम्र हो, जो बहुत ही डोसाइल। इसका सैनोनिम डोसाइल भी हो जाएगा, DOCILE, डोसाइल। तो हम्बल, पोलाइट, डोसाइल, सबमिसिव एंड अबव ऑल मॉडेस्ट। अगला वर्ड है हमारा डेकेडेंस। डेकेडेंस आप कह सकते हैं समथिंग दैट इज फेल्ड, कह सकते हैं डिक्लाइन, और जैसे डेकेडेंस समथिंग दैट इज डिस्ट्रॉयड। डेकेडेंस में जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से करेक्ट चुनने के लिए उसमें वो डिक्लाइन होगा। डेकेडेंस का दूसरा और जो हम वर्ड ले सकते हैं वो somehow मैंने आपको बताया ही, something that is absolutely failed, something that is absolutely, you can say that, destroyed, something that is absolutely neglected। तो decline, neglected, failed, ये इस वर्ड के सैनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा सीरीन, SERENE। याद रखिएगा इसको हम सीरीन पढ़ते हैं, सीरीन नहीं, सीरीन। सीरीन जो ऑप्शंस वहां दिए गए तो उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन वो है काम, CALM। इसे काम पढ़ते। इसका दूसरा वर्ड हो जाएगा
peaceful, Peaceful, so serene, calm, peaceful, और इसको हम कह सकते हैं absolutely without noise। काम के लिए हम serene के लिए हम इसका synonym cool भी यूज कर सकते हैं, तो cool, calm, peaceful, विदाउट नॉइज, ये वर्ड्स serene के synonym हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, the atmosphere of that place was serene, there was serenity in the atmosphere everywhere there। नेक्स्ट वर्ड हमारा है mundane, इसको हम पढ़ते हैं mundane। mundane, something that is ordinary, something that is common, something that is very simple, something that is by no way extraordinary। So कोई ऐसी चीज जो बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही ऑर्डिनरी हो, बहुत ही कॉमन हो, बहुत ही प्लेन हो, दैट इज mundane। तो mundane का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑर्डिनरी, और मैंने आपको बताया जैसे सिंपल, जैसे कॉमन, और दूसरे ऑर्डिनरी। ये ध्यान रखना होगा आपको, ऑर्डिनरी प्रोनाउंस करते हैं, जनरली लोग उसको ऑर्डिनरी कहते, बट दैट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है हमारे पास, तो आप ले सकते हैं चाहे तो मंडेन का आप ऑर्डिनरी, आप ले सकते हैं कॉमन, आप ले सकते हैं सिंपल, आप ले सकते हैं प्लेन भी। ये सारे वर्ड्स आप इसके सिनोनिम के तौर पे ले सकते हैं। ये हमने सरीन का छोड़ दिया, सरीन का आप काम आप ले सकते हैं, फिर कूल, आप इसको आप चाहें तो प्लेजेंट भी ले सकते हैं, PLEASANT, प्लेजेंट। मैंने दूसरा आपको बताया था पीसफुल, PEACEFUL, पीसफुल, ये ले सकते। अगला है हमारा विशिएट। याद रखिएगा, इसको हम पढ़ते हैं विशिएट, विशिएट न कि विटिएट। दिस इज विशिएट। विशिएट जो ऑप्शन वहां पे था, उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन था एनिहिलेट। याद रखिएगा, ANNIHILAT, मैंने बहुत ही छोटा जो लिखा है वर्ड, वो करेक्ट ऑप्शन है आउट ऑफ दोस 4 ऑप्शंस गिवन इन द एग्जामिनेशंस। तो विशिएट का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एनिहिलेट, एनिहिलेट। इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, रुइन, रुइन, फिनिश, फिनिश, आप कह सकते हैं डेसिमेट। सो एनिहिलेट, सॉरी विशिएट का हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है वहां आंसर में, दैट इज एनिहिलेट। इसका दूसरा वर्ड हो जाएगा डिस्ट्रॉय, अगला हो जाएगा डेसिमेट, अगला हो जाएगा फिनिश, अगला हो जाएगा आप कह सकते हैं टू perish, PERISH। इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है एक्चुअली नष्ट करना, पूरी तरह से खत्म कर देना। ये वर्ड्स इस वर्ड विशिएट का सिनोनिम हो जाएगा। फिर से याद रखिएगा, VITIATE, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज विशिएट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंटाइस, ENTICE, एंटाइस। एंटाइस में कि जो करेक्ट जो ऑप्शंस वहां दिए गए तो उसमें से करेक्ट होगा बिगाइल,
BEGUILE, बेगाइल, इसका मतलब होता है किसी को भड़काना या एक तरह से कह सकते हैं लालच देना। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन बेगाइल का, सॉरी, जो करेक्ट ऑप्शन है एंटाइज का, दैट इज बेगाइल। इसके और जो सिनोनिम्स हैं वो हो जाएंगे क्या हमारे, वो हो जाएंगे हमारे, मैं लिख रहा, मैं लिखना भूल जा रहा। तो बेगाइल का पहला वर्ड, पहला हो जाएगा प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक। दूसरा आपका हो जाएगा इंस्टिगेट, INSTIGATE, इंस्टिगेट। अगला हो जाएगा हमारा टेम्प्ट, भी हो जाएगा TEMPT, टेम्प्ट। और भी हो जाएगा, देखिए, और भी आप चाहें तो कर सकते हैं ल्योर, LURE, ल्योर लिख लीजिएगा। मेरे पास जगह नहीं है बहुत में, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो ल्योर, LURE, ल्योर, या हो जाएगा एल्योर, ALLURE। ये सारे सिनोनिम्स होंगे किसके, एंटाइज के। सो होप आपको एंटाइज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिवियल, इसको पढ़, याद रखिए, इसको ट्रिवियल पढ़ते हैं, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, जो बिल्कुल ही कोई महत्व न रखता हो, जिसका कोई बहुत ही ज्यादा महत्व ना हो, दैट इज इनसिग्निफिकेंट। इसका दूसरा जो सिनोनिम हो जाएगा दैट इज अनइम्पॉर्टेंट। तो आप यहां लिख लीजिए अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। और आप चाहें तो हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, ट्राइफल भी होता है, लिख सकते हैं TRIFLE, ट्राइफल। और अगला हो जाएगा, अगला इसका हो जाएगा मीनिंगलेस, और ऑफ नो ग्रेट वैल्यू, और नो ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है, जो ड्रेडफुल का करेक्ट जो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, दैट इज क्या है, टेरेबल। टेरेबल, ड्रेडफुल, भयानक। इसके लिए दूसरा हो जाएगा आपका फ्राइटनिंग, FRIGHTENING। अगला हो जाएगा हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग, डराने वाला, भयानक। अगला आपका हो सकता है, आप कहें तो नाइटमेरिश, नाइटमेरिश भी हो जाएगा। तो हम इसको लिख लें आपके सामने। टेरेबल का अगला फ्राइटनिंग, FRIGHTENING, फ्राइटनिंग। अगला आपका हो जाएगा टेरेबल, फ्राइटनिंग, गैस्टली भी हो जाएगा, GHASTLY, गैस्टली। स्पेलिंग में अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो ड्रेडफुल का टेरेबल, फ्राइटनिंग, गैस्टली, और आपका हो जाएगा हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल। ये इसके पॉसिबल सिनोनिम्स हैं, या इसके कुछ कॉमन सिनोनिम्स हैं, और भी हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड साइट। साइट यानी करेक्ट ऑप्शन लोकेशन, लोकेशन यानी वो जगह जहां पे कुछ हो रहा हो, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट। इसके लिए आप, इसका सिनोनिम और भी हो सकता है प्लेस, या एरिया, या वेन्यू, VENUE, ये भी आप लिख सकते हैं। तो लोकेशन का आपका हो जाएगा प्लेस,
नेक्स्ट हो जाएगा आपका एरिया, फिर आपका मैंने आपका अगला बताया वेन्यू, ठीक है। ये इसके साइट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। साइट वही मैंने बताया, वो जगह जहां पे कोई चीज हो रही हो, जैसे कि साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक दूसरा वर्ड भी होता है CITE, याद रखिएगा, SITE, CITE, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। SITE साइट का मतलब प्लेस, दैट प्लेस वेयर समथिंग इज हैपनिंग, और CITE साइट का मतलब होता है टू गिव समथिंग एज एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देना। तो CITE साइट टू गिव समथिंग एज एग्जाम्पल, और SITE साइट का मतलब अ प्लेस वेयर समथिंग इज हैपनिंग और हैपेंड। नेक्स्ट है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं, पढ़ते हैं HAPHAZARD, दिस इज हैफजार्ड। हैफजार्ड, हैफजार्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज disorganized, something that is not properly arranged, properly put in sequence। कोई ऐसी चीज जो सही तरीके से सही ऑर्डर में न रखी गई हो, उल्टी पुल्टी रखी गई हो, दैट इज हैफजार्ड। तो हैफजार्ड का जो करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए गए थे वहां पे, उसमें होगा रैंडम। मैंने दूसरा आपको बताया समथिंग दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड, दूसरा इसका वर्ड हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड। तो ये आप लिख लीजिए रैंडम, दूसरा DISORGANISED, डिसऑर्गेनाइज्ड। अगला आप लिख सकते हैं डिसऑर्डर, DISORDER, डिसऑर्डर। आप चाहें तो आगे इसमें अनप्लान्ड भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिफाएबल। जस्टिफाएबल करेक्ट ऑप्शन क्या है? रीजनेबल। रीजनेबल का अगला वर्ड क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल, एडमिसेबल, एक्सेप्टेबल, एडमिसेबल, समहाउ आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडेबल। तो जो वर्ड है हमारे पास जस्टिफाएबल, तो रीजनेबल, एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल, एडमिसेबल, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसकी हिंदी होगी मतलब समझने योग्य, स्वीकारने योग्य, तर्क संगत। इसके लिए आप कह सकते हैं वैलिड भी हो जाएगा, वैलिडेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा एक्सेस। एक्सेस मीन्स अप्रोच, पहुंच। एक्सेस यानी रीच, पहुंच। एक्सेस यानी जस्ट गेटवे। गेटवे भी हो जाता है, सिनोनिम लिख ले, मैं भूल जा रहा, तो एक्सेस का पहले आप लिख लीजिए गेटवे। जी है ये, ध्यान रखिएगा, GATE, गेट, WAY, गेटवे। फिर आप कह सकते हैं इसका एंट्रेंस भी हो जाएगा, ENTRANCE, एंट्रेंस। चाहे तो इसको एंट्री भी ले सकते हैं, TRY, एंट्री। तो एक्सेस का जो करेक्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से एवेन्यू, उसका मैंने और आपको बताया गेटवे, एंट्रेंस, एंट्री, और फिर वही आप चाहें तो अप्रोच, चाहें तो रीच। रीच के लिए जगह तो मैं रीच भी लिख दे रहा, REACH, लाइक that place is to my access,
means I can reach that place. I can access that place means that place is in my reach. तो पहुंच, कोई चीज जो हमारी पहुंच में हो, कोई चीज जिसको हम एक्सेस कर सके यानी उसको यूटिलाइज कर सके, उसका यूज कर सके। तो एक्सेस का एवेन्यू, गेटवे, एंट्रेंस, एंट्री, रीच, अप्रोच, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास abandon. Abandon means desert. डी जो करेक्ट ऑप्शन है, डेजर्ट। और क्या हो सकता है? टू लीव, ये भी लिख लीजिए, LEAVE, लीव। दूसरा आपका हो जाएगा abandon, लीव, और हाँ अगला आप ले सकते हैं इसको FORSAKE, forsake भी लिख सकते हैं, forsake भी होगा। सो abandon, desert, leave, forsake, और भी आप कह सकते हैं give up भी हो सकता है, यानी त्याग देना, छोड़ देना। तो आप चाहें तो गिव अप भी इसका लिखते हैं, abandon का desert, leave, forsake, give up भी लिख लीजिए, give up, और भी बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब होता है छोड़ना। abandon का मतलब होता है डिसकंटिन्यू। तो abandon का जो है सिनोनिम डिसकंटिन्यू भी हो जाएगा। जैसे that match was abandoned because of the rainfall, means that match was discontinued because of the rainfall, यानी वो मैच नहीं खेला जा सका बारिश के कारण। नेक्स्ट हमारे पास है कंजेशन। कंजेशन जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गridlock, यही है शायद, देख लें। यस, GRIDLOC के gridlock। कंजेशन आप समझ रहे हैं, दैट इज jam, 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 that is crowded, CROWDED, यानी कि जब बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक में, सड़क पे यातायात में भीड़ बढ़ जाती, इतनी गाड़ियां कि गाड़ियां मूव ही नहीं कर पाती, आदमी नहीं मूव कर पाता, दैट इज कंजेशन। तो कंजेशन करेक्ट ऑप्शन, कंजेशन का करेक्ट ऑप्शन gridlock। इसका दूसरा हो जाएगा आपका क्राउडेड, CROWDED, क्राउडेड। अगला आपका हो जाएगा जैम, JAM, जैम। ठीक है, तो आपका कंजेशन का ग्रिडलॉक, क्राउडेड, जैम, ओवर क्राउडेड भी हो जाएगा, ओवर क्राउडेड। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे कंजेशन के। लाइक मोस्ट ऑफ द सिटीज आर फेसिंग ट्रैफिक कंजेशन नाउअडेज, यानी कि आजकल हर जो कंट्रीज हैं वो ट्रैफिक कंजेशन को फेस कर रही है, यानी कि ट्रैफिक जैम को फेस कर रही है। जैम होता ना कि जाम। नेक्स्ट है हमारे पास viable, sustainability. So something that is sustainable, that is viable. So viable का जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा that is sustainability. Sustainability means supportable, something that supports, something that somehow helps something survive or help something function. कोई ऐसी चीज जो किसी को सस्टेन करे, सपोर्ट करे, उसके मूवमेंट को, उसके फंक्शन को इंश्योर करे, दैट इज वायएबल। अगला हमारे पास है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मीन्स वहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले ऑप्शन समझ लें। कैप्टिवेट का करेक्ट ऑप्शन है
एल्योर, ALLURE, एल्योर। इसका दूसरा हो जाएगा आपका वर्ड चार्म, CHARM, चार्म। अगला हो जाएगा आपका इंचैंट, ENCHANT, इंचैंट। इसका और भी हो जाएगा हमारा अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट। इसका हो जाएगा आपका बेविच भी हो जाएगा, BEWITCH। इन सब का एक्चुअली मतलब होता है टू होल्ड समबडीज अटेंशन। इसका स्पेल बाउंड भी हो जाएगा, यानी कि किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना या किसी के ध्यान को पूरी तरह से खींच लेना। किसका मतलब? कैप्टिवेट का। तो एल्योर, अट्रैक्ट, एन्चैंट, और मैंने क्या लिख रहा है, हाँ, चार्म, बेविच। ये इसके पॉसिबल सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स और भी हो जाएंगे, जो मेरे दिमाग में आ रहा मैं आपको बता रहा इस वक्त। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज जेनरस। जेनरस यानी उदार, यानी दयालु, जिसके अंदर ढेर सारी उदारता हो। तो जेनरस इसका हो गया आपका बेनिवोलेंट का। इसका और क्या हो जाएगा? इसका और हो जाएगा आपका काइंड, KIND, काइंड। मैग्ननिमियस, मैग्ननिमिटी है बेनिवोलेंट, मैग्ननिमियस, MAGNAN, मैग्ननिमियस, MAGNANMIOUS, मैग्ननिमियस। मैग्ननिमस भी हो जाएगा। आप चाहें तो स्पेलिंग एक बार मैग्नेनिमस की कंफर्म कर लीजिएगा, MAG, मैग्नन, MAGNAN MIOUS, MAG, मैग्नन, NAN। इसकी स्पेलिंग एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैग्नेनिमस। और आप चाहें तो हो जाएगा लार्ज हार्टेड, लार्ज, LARGE, लार्ज हार्टेड, यानी बड़े दिल वाला, यानी जो बहुत ही उदार हो, जो बहुत ही हेल्प करता हो लोगों को, उस व्यक्ति को हम कहते हैं एक्चुअली मैग्नेनिमस। उसको हम कहते हैं जेनरस, उनको हम कहते हैं लार्ज हार्टेड, दैट इज बेनिवोलेंट। नेक्स्ट है हमारे पास अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का करेक्ट जो ऑप्शन है, दैट इज अनएम्बिग्युअस। अनएम्बिग्युअस यानी डाउट, अनएम्बिग्युअस मीन्स समथिंग अनडाउटफुल। इसका दूसरा आप ले लेंगे तो हो जाएगा अनडाउटफुल, अन DOUBTFUL, अनडाउटफुल। यानी जब अनडाउटफुल है तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑबियस, OBVIOUS, और इसका हो जाएगा क्लियर, CLEAR, क्लियर। और इसका हो जाएगा आपका एपरेंट, APPARENT, और एक इडियम हो जाएगा प्लेन एज डे, मीन्स समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो इन सब का मतलब क्या हुआ? जो पूरी तरह से स्पष्ट हो, जिसको जो बहुत ही आसानी से दिख रहा हो साफ साफ, दैट इज अनइक्विवोकल, जिसमें कोई डाउट, कोई संदेह ना हो। नेक्स्ट है हमारा पिति। पिति का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कॉन्साइज एंड एक्सप्रेसिव। जब कॉन्साइज एंड एक्सप्रेसिव है तो वो ब्रीफ भी हो जाएगा। क्या? BRIEF, ब्रीफ। जब ब्रीफ हो जाएगा तो टर्स भी हो जाएगा,
टर्स। इन सब का मतलब होता है बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही सही तरीके से कम शब्दों में एक्सप्लेन किया गया हो। इसी के लिए एक फ्रेज भी होता है इन नट शेल, तो नट शेल भी लिख सकते हैं, नट शेल, नट SHELL। इसी का भी होता है बाय एंड लार्ज, BY बाय AND LARGE, बाय एंड लार्ज का मतलब होता है संक्षिप्त में। तो इन सब का मतलब पिति का, ब्रीफ का, टर्स का, TERS, नटशेल का, बाय एंड लार्ज, इन सब का मतलब होता है बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बड़े ही साफ तरीके से, क्लियर तरीके से, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए कम शब्दों में। नेक्स्ट हमारे पास है वल्नरेबल। याद रखिएगा इसको हम प्रोनाउंस करते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है susceptible, SUSCEPTIBLE, susceptible। इसका एक्चुअल मतलब होता है जिसको बहुत ही आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, वो चीज या वो व्यक्ति जिसको बहुत ही आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, दैट पर्सन और थिंग इज वल्नरेबल। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं Women in our country are vulnerable, यानी हमारे देश में जो औरतें हैं they are vulnerable, यानी उनको हम आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो susceptible इसका दूसरा जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका weak, WEAK, weak। आप थोड़ा सा इसके लिए जाएं तो आप फ्रेजाइल भी हो जाएगा, FRAGILE, फ्रेजाइल। ये सब वीक के लिए होते। तो चूंकि जो वल्नरेबल है उसको हम आसानी से नुकसान पहुंचा सकते, इसका मतलब जो बहुत ही कमजोर है वही हुआ, तो वीक भी हो सकता है, फ्रेजाइल भी हो सकता है, और फीबल भी हो सकता है। लेकिन आप ज्यादा आप कराएंगे वीक के साथ, फ्रेजाइल के साथ, समथिंग दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो मैंने लिखा भी है, नहीं लिखा है ससेप्टेबल का, आप चाहें तो वीक लिख लीजिए, WEAK, वीक, फ्रेजाइल FRAGIL, स्पेलिंग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमिएबल। एमिएबल जो करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज फ्रेंडली, यानी जो फ्रेंड जैसा हो, जो फ्रेंड जैसा हो। तो दूसरा इसका सिनोनिम हो जाएगा मीक, MEEK, मीक। एमिकेबल भी हो जाएगा, AMICABLE। सो एमिएबल, फ्रेंडली, मीक, एमिकेबल, और आप कह सकते हैं स्वीट भी हो जाएगा, नाइस भी हो जाएगा, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली गुड, ये भी हो जाएगा इसका। अगला है हमारा स्पॉन्टेनियस। इसको हम पढ़ते, याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस पढ़ते, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव यानी कि वो चीज जो बहुत ही, जिसको हमें करने के लिए या जिसको हमें थॉट आउट करने के लिए, सोचने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता है अपने आप को, अपने जो है, अपने जो सेंसेस को, दैट इज स्पॉन्टेनियस। तो समथिंग दैट इज वेरी नेचुरल, समथिंग दैट इज लिक्विड लाइक, जो बहुत ही लिक्विड जैसा फ्लो करती, दैट इज स्पॉन्टेनियस। सो स्पॉन्टेनियस, समथिंग दैट इज नेचुरल, इंस्टिंक्टिव, दैट इज नॉट फोर्स्ड। तो आप इसका इंस्टिंक्टिव लिख कर सकते,
इसका नेचुरल भी कर सकते, इसका अनफोर्स्ड भी कर सकते। अनफोर्स्ड याद रखिएगा, अनफोर्स्ड, FORCE, फोर्स नहीं, अनफोर्स्ड। सो अनफोर्स्ड, सो वो चीज जो बहुत ही नेचुरल वे में हो, जिसके लिए हमें फोर्स ना करें अपने आप को, दैट इज स्पॉन्टेनियस। तो यहां डियर फ्रेंड्स हमने 23 जो है ऐसे सिनोनिम्स को कर लिया है, ऐसे वर्ड्स के सिनोनिम्स को देख लिया है जो पिछले ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए 23 और देखते हैं। इसमें हमारा पहला है इवॉल्व। इवॉल्व का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एमिनेट, EMNATE, एमिनेट। इवॉल्व मीन्स दूसरा इसका मतलब होता है विकसित होना। तो अगर विकसित होना की बात है तो इसका अगला सिनोनिम आपका हो जाएगा डेवलप, DEVELOP। याद रखिएगा, इसको हम डेवलप प्रोनाउंस करते हैं, ना कि डेवलप, ना कि डेवलप। डेवलप है तो आप इसको प्रोग्रेस भी लिख सकते, PROGRESS, प्रोग्रेस की जब बात हो रही तो यानी कि ग्रो भी कर रहा, तो आप ग्रो भी कर सकते। फ्लरिश भी कर सकते, फ्लरिश, FLAURISH, फ्लरिश। तो अगला है हमारे पास टॉपल। यस, टॉपल का मतलब होता है गिर जाना। तो टॉपल का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टम्बल डाउन, TUMBLE, टम्बल, DOWN, डाउन। सो टॉपल का टम्बल डाउन। टम्बल डाउन का दूसरा वर्ड हो जाएगा आपका फॉल, FALL, फॉल। सो टॉपल, टम्बल डाउन, फॉल। आप और क्या कर सकते, और आप कर सकते हैं कम डाउन भी, लेकिन कम डाउन का मतलब नीचे आना, गिरना, वो भी सेंस ले लेगा, आप लेंगे तो टॉपल, टम्बल डाउन, फॉल डाउन, कम डाउन, इन्हीं सिनोनिम्स के साथ हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब तो आप जानते हैं, बीहोल्ड का मतलब होता है सी, देखना। तो जो ऑप्शंस वहां दिए उसमें लुक था, तो लुक करेक्ट होगा। तो बिहोल्ड का लुक का आपका हो जाएगा सी का आपका और भी हो जाएगा, आप चाहें तो परसीव भी कर सकते, PERCEIVE, परसीव भी हो जाएगा। और आप चाहें तो वॉच भी हो जाएगा। तो बिहोल्ड का लुक, सी, परसीव, वॉच भी ऐड कर लीजिए, वॉच। और भी आप चाहें तो कर सकते हैं स्टेयर, गेज। ये सब वर्ड का भी एक्चुअली मतलब देखना ही होता है, तो ये भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन्ड में जो ऑप्शंस थे वो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज ऑब्सोलेट, OBSOLETE, ऑब्सोलेट। तो ऑब्सोलेट का मतलब वो चीज जो बहुत ही पुरानी हो गई हो, जो करंट में, प्रेजेंट में यूज में ना हो, दैट इज ओल्ड फैशन्ड। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच बहुत ही जिसकी सोच टाइम के साथ चेंज नहीं हुई हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड ओल्ड फैशन्ड। तो ओल्ड फैशन का ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का दूसरा हो जाएगा आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट जब है यानी
तो वो दैट इज नॉट मॉडर्न, वो मॉडर्न ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप ओल्ड भी कर सकते, ओल्ड भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रेवेट। एग्रेवेट जो करेक्ट ऑप्शन है तो है अनॉय। अनॉय गुस्सा दिलाना। जब अनॉय है यानी एग्रेवेट अनॉय है तो आपका दूसरा हो जाएगा इरिटेट। IRRITATE इरिटेट। इरिटेट है तो आपका अनॉय, इरिटेट। इडियम्स में जाएंगे तो कई हो जाएगा, जैसे हिट द सीलिंग, फ्लाई ऑफ द हैंडल, रेज, RAGE रेज, रेज यानी कि गुस्सा, ये भी हो जाएगा। या हाँ, जो इसका सैन है क्योंकि ये वर्ब है तो यहां इसका सैन होगा एनरेज, ENRAGE एनरेज। इसका मतलब बढ़ाना भी होता है किसी चीज को, तो उस केस में हो जाएगा इंटेंसिफाई, INTENSIFY। तो इसका इंटेंसिफाई भी हो जाएगा INTENSIFY, इंटेंसिफाई बढ़ाना। ये सारे सिनोनिम्स हमारे हो जाएंगे एग्रीवेट के। अगला इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स लाइक किचन इंग्रेडिएंट्स, किचन में इस्तेमाल किए जाने वाली जो चीजें हैं दे आर एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट कंपोनेंट, कंपोनेंट यानी पार्ट, कंपोनेंट का पार्ट भी हो जाएगा, तो कंपोनेंट का पार्ट भी कर लेते। कंपोनेंट है, पार्ट है, तो समहाउ पीस भी हो सकता है, समहाउ मटेरियल भी हो सकता है, लेकिन हम इतने ही पे रहे, इंग्रेडिएंट, कंपोनेंट, पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रोब। इसे रोब पढ़ते याद रखिएगा, ROBE रोब। रोब जो ऑप्शन दिए गए उसमें करेक्ट ऑप्शन है क्लोक, CLOAK क्लोक। एक ढीला सा लंबा सा जो ड्रेस होता है उसको हम जनरली कहते हैं रोब या क्लोक या गाउन, GOWN शायद गाउन की स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग चेक कर लेके लिखता हूं मैं गाउन, GOWN गाउन। तो ड्रेस भी हो जाएगा, ड्रेस। एपरल, APPAREL शायद एपरल भी होगा, APPAREL एपरल। अटायर भी हो जाएगा, ATTIRE अटायर। इन सब का मतलब होता है ड्रेस। ड्रेस है तो गाब भी हो जाएगा, GARB गाब, वो भी मैं लिख दे रहा, GARB गाब। अब देखिए गाब आया तो कॉस्ट्यूम, COSTUME कॉस्ट्यूम। ये सारे जो है वर्ड्स रोब के जो है क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनवी, यानी एनवी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज जेलसी। जेलसी जब है तो आप कह सकते हैं एक तरह से इनडायरेक्टली वो डिसलाइक भी हो जाएगी, इनडायरेक्टली वो हेट्रेड भी हो जाएगा, नफरत। तो जेलसी का आपका एनवी का जेलसी, एनवी का हेट्रेड, एनवी का समहाउ डिसलाइक भी हो जाएगा इसका सिनोनिम। अगला है एमिटेट। एमिटेट करेक्ट ऑप्शन कॉपी यानी नकल करना। तो एमिटेट का कॉपी, कॉपी का आप चाहें तो दूसरा वर्ड लिख सकते हैं एप, चाहें तो रेप्लिकेट, REPLICATE।
तो imitate का copy, ape, replicate और imitate, copy, ape, replicate, इन्हीं वर्ड्स को हम रखें। नेक्स्ट है हमारे पास extravagance. Extravagance, the act of spending a lot of money is called extravagant. The person who spends a lot of money is called extravagant. वो व्यक्ति जो बहुत अधिक पैसा खर्चा करता है, that is extravagant, फिजूल खर्च करने वाला। और extravagance का मतलब होता है फिजूल खर्ची, सेल्फ इंडल्जेंस। सेल्फ इंडल्जेंस इसका हो जाएगा। दूसरा इसका सिनोनिम हो सकता है आपका स्पेंथ्रिफ्ट। स्पेंथ्रिफ्ट तो आपका जनरली एडजेक्टिव होना चाहिए। सो द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज एक्स्ट्रावैगेंस। extravagant, spendthrift, the act of spending money, the person who spends a lot of money, self-indulgence, so squandering, extravagance का squandering भी हो जाएगा, squandering, SQUANDRING, squandering भी हो जाएगा। और आप कह सकते हैं तो स्क्वांडरिंग जब हो रहा तो स्पेंडिंग भी हो जाएगा, SPENDING, स्पेंडिंग, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रावैगेंस नाउन की तरह यूज किया जा रहा था, इस नाउन है इसलिए हम स्क्वांडरिंग, स्पेंडिंग। अब अगला हमारे पास है क्रूज। याद रखिए, क्रूज पढ़ते CRUISE, क्रूज। क्रूज जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वॉयज। वॉयज यानी आप कह सकते हैं जर्नी, JOURNEY। हाँ, बस यही आपको ध्यान में रखना है। क्रूज या जो वॉयज है वो है जनरली जो सी जर्नी होती उसके लिए हम यूज करते, इसलिए हम जर्नी ना यूज करके सेल कर लें, SAIL, सेल। शिप कर लें, SHIP, शिप कर लें। और बोट भी कर लें, BOAT, बोट। इन सारे वर्ड्स का हम यूज एक्चुअली जब हम पानी पे यात्रा करते उसके लिए, समंदर की यात्रा करते उसके लिए, दैट इज। तो क्रूज का वॉयज, सेल, शिप, बोट। फेरी भी कर ले हम, FERRY, फेरी। इन वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं किसके सिनोनिम के तौर पे, क्रूज। लाइक आई लव टू फेरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, उनके जो फादर थे उनके पास एक बोट हुआ करती थी और वो उस बोट से रामेश्वरम जाने वाले लोगों को फेरी किया करते थे, यानी उनको ले जाया करते थे। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब हमारे पास है परवेसिव। परवेसिव का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज वाइड स्प्रेड, जो हर जगह फैला हो, यानी उसके लिए हम कह सकते हैं वेल नोन भी, वेल नोन भी या नोन भी लिख सकते हैं, वेल नोन। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है आपका ओमनी प्रेजेंट भी हो जाएगा, प्रेजेंट एवरीवेयर, OMNIPRESENT, प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। और हाँ, परवेसिव, वाइड स्प्रेड, वेल नोन, ओमनी प्रेजेंट, दैट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह जो हो। नेक्स्ट है हमारे पास इनविटेबल। इनविटेबल जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज
अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल जिसको टाला न जा सके, जिसको पोस्टपोन न किया जा सके, दैट इज इनविटेबल, लाइक डेथ, डेथ इज इनविटेबल, मृत्यु टाली नहीं जा सकती है। तो अनअवॉइडेबल जिसे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके। दूसरा हो जाएगा जो बाउंड टू हैपन, लिख सकते हैं आप BOUND, बाउंड टू हैपन, बाउंड टू हैपन हो सकता है। और इस तरह से आप लेंगे तो आप कह सकते हैं समथिंग दैट इज एब्सोल्यूटली कंपल्सरी, जो कंपल्सरी हो पूरी तरह से, COMPULSARY, कंपल्सरी, जो पूरी तरह से कंपल्सरी हो, जो पूरी तरह से मस्ट हो, तो इनविटेबल मस्ट भी हो सकता। नेक्स्ट है हमारा एंटीक, एंटीक करेक्ट ऑप्शन है एंशिएंट, एंशिएंट दैट इज प्रिमिटिव, PRIMITIVE, प्रिमिटिव भी हो जाएगा इसका, PRIMITIVE, प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव है तो बहुत ही पुराना हो, तो बहुत ही ओल्ड भी हो जाएगा, आप इसको ओल्ड भी में भी रख लेंगे, ओल्ड दैट इज एब्सोल्यूटली नॉट यंग। और दिमाग में नहीं आ रहा तो इतना हम रख लेते, एंटीक, एंशिएंट, प्रिमिटिव, समथिंग दैट इज एब्सोल्यूटली ओल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास फेथफुल, फेथफुल करेक्ट ऑप्शन, लॉयल यानी कि जिस पे हम भरोसा कर सके, जो हमारे प्रति वफादार हो, जो वफादार हो, दैट इज लॉयल, दैट इज फेथफुल। इसका और आपका क्या हो जाएगा हमारा डिवोटेड, DEVOTED, डिवोटेड है तो आपका ट्रस्टवर्दी भी हो, जिस पर आप भरोसा कर सके, TRUST, ट्रस्ट, WORTHY, ट्रस्टवर्दी। तो फेथफुल, लॉयल, डिवोटेड, ट्रस्टवर्दी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे किसके, फेथफुल के। एक तरह से आप कह सकते हैं तो डेडिकेटेड भी हो जाएगा, डिवोटेड टू डेडिकेटेड भी हो जाएगा, एक तरह से समर्पित। अब हमारा वर्ड है यार्न फॉर, यार्न फॉर करेक्ट ऑप्शन है कीनली डिजायरिंग, जिसकी बहुत ही तीव्र इच्छा हो, तीव्र लालसा हो, दैट इज यार्न फॉर। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा LONG, लॉन्ग फॉर। फिर ये है तो हमारा हो जाएगा डिजायर, DESIRE, डिजायर फॉर भी हो जाएगा। तो यार्न फॉर, कीनली डिजायरिंग, लॉन्ग फॉर, डिजायर फॉर, और वहां पे जो ऑप्शन उसके विषय में मैंने बताया कीनली डिजायरिंग, लॉन्ग फॉर, विश फॉर, एक तरह से कह सकते हैं होप फॉर, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला है ट्रूसो, याद रखिए इसको ट्रूसो पढ़ते हैं, ट्रूसो, जो वहां पे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट क्या होगा, ब्राइडल, ब्राइडल ड्रेस, और all those clothing articles or items that a bride comes with or that a bride brings into the house of her husband, यानी वो सारे कपड़े और चीजें जो एक न्यूली मैरिड वुमन, एक नई नवेली शादी वाली जो दुल्हन होती, शादी एक नई नवेली दुल्हन, वो सारे सामान कपड़े के साथ अपने जो है हस्बैंड के घर लेके आती है, दैट इज ट्रूसो। तो इसमें आप कह सकते हैं तो आप ड्रेस भी हो जाएगा, DRESS, ड्रेस भी हो जाएगा।
तो कॉस्ट्यूम भी आप ले सकते हैं, COSTUME, कॉस्ट्यूम। और अटायर भी आ जाएगा इसमें। अगला है हमारे पास हैरोइंग। हैरोइंग करेक्ट ऑप्शन एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग पेनफुल, बहुत ही जो पेनफुल हो, तो आप इसको लिख दीजिए पेनफुल या पेन गिविंग। पेनफुल, पेनफुल जो है, जो हैरोइंग है, एक्सक्रूसिएटिंग है, तो आप कह सकते हैं राइडिंग भी हो जाएगा, WRITHING, राइडिंग हो जाएगा, यानी जो बहुत ज्यादा पेन देने वाला हो। और अगला है हमारे पास रेमनिसेंस। याद रखिएगा, इसको हम रेमनिसेंस पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है यादें। करेक्ट ऑप्शन है रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस है तो अगला हो जाएगा आपका मेमोरीज, MEMORIES, मेमोरीज है तो रिकलेक्शन भी हो जाएगा, RECOLLECTIONS, रिकलेक्शंस भी हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिजायर। डिजायर यानी इच्छा, विश करेक्ट ऑप्शन है, विल भी हो जाएगा। हाँ, डिजायर, विश, विल। फिर लॉन्ग भी आप ले आ सकते हैं, लॉन्ग। पाइन भी ले सकते हैं, PINE, पाइन। पाइन है तो आपका यान भी हो जाएगा, YEARN, यान। इन सबका मतलब होता है डिजायर, इच्छा, इच्छा करना, लालसा करना। तो ये सारे हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट है हमारे रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट मीन्स करेक्ट ऑप्शन है री इंस्टॉल। री इंस्टॉल मीन्स जब रीइंस्टॉल की बात हो रही है तो आप एक तरह से कह सकते हैं कोई चीज जो फिर से स्टैब्लिश की जाए, कोई चीज जिसको फिर से हम सही सही रास्ते पे लाया जाए, तो एक तरह से आप कह सकते हैं, तो इसको हम रिस्टैब्लिश भी कर सकते। रीस्टैब्लिश, STABLISH, रिस्टैब्लिश है तो आप इसको कह सकते हैं नॉर्मलाइज करना भी कह सकते हैं, और टू नॉर्मलाइज अगेन। सो रीइंस्टॉल, रीस्टैब्लिश, और टू सेटल समथिंग और टू ब्रिंग इनटू नॉर्मल कंडीशन अगेन। तो वही नॉर्मलाइज करना चीजों को, जो इसको हम रेइंस्टेट भी कर सकते हैं, इसको भी आप कर लेंगे रेइंस्टेट, REINSTATE, रेइंस्टेट। इन सब का मतलब होता है फिर से किसी चीज को जो है स्थापित कर देना। कोई चीज खत्म हो गई हो, उसको आप फिर से रिस्टैब्लिश कर दे रहे हैं, फिर उसको आप रिहैबिलिटेट कर दे रहे हैं। वो लोग जो अपना सब कुछ खो देते हैं किसी एक्सीडेंट में, किसी ट्रेजेडी में, किसी जो है कैलेमिटी के कारण, उनको हम जब फिर से उनको उनका घर बसा देते, उनकी सारी चीजें ठीक कर देते, दैट इज रिहैबिलिटेट। उनको हम रिहैबिलिटेट करते, रीस्टैब्लिश करते, रीइंस्टॉल करते सारी चीजें, उनको हम रेइंस्टेट करते। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवेस। प्रोवेस एक्सेप्शनल मास्टरी करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए आप कह सकते हैं किसी की जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, किसी का जो वर्च्यू होता है, किसी का जो टैलेंट होता है, तो प्रोवेस का टैलेंट, प्रोवेस की एबिलिटी, प्रोवेस की क्वालिटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेमिलियर। फेमिलियर यानी जो जाना पहचाना हो,
जो 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 फेमिलियर का नोन है तो वेल नोन, इसका हो जाएगा आपका। और भी क्या हो सकता है? फेमिलियर, नोन, दैट इज नॉट स्ट्रेंज, जो स्ट्रेंज ना हो। दैट इज फेमिलियर का एक्वेंटेंस भी हो जाएगा, ACQUAINTANCE, acquaintance. So familiar, acquaintance, known, just somehow not, unknown, ये सारे इसके synonyms हो जाएंगे, that is familiar. So my dear friends, यहाँ हमने 46 जो है उन synonyms को कवर करा जो पिछले ईयर जो है एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब हम कंटिन्यूस synonyms करेंगे और synonyms खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है bearing in mind the upcoming just SSC exams. So my dear friends, अब हम यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर से कुछ 40-45 synonyms लेके आऊंगा जो पिछले ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।